We are doing a revision on statistics. ठीक है? Which write the correct alternative answer for each of the following questions. Which of the following data is not primary? By visiting a certain class, gathering information about attendance of students. ठीक है? By actual visit to homes to find the number of family members. ये छोड़ो भाई साहब, बेकार का सवाल है. Okay, इसको करते हैं भाई साहब. What is the upper class limit for the class 25 to 35? Upper class limit कितना हो जाएगा? क्लास दिया हुआ है 25 से 35 तक, इसका अपर क्लास लिमिट कितना हो जाएगा? जल्दी भाई साहब, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें. ये हो गया आपका अपर क्लास लिमिट. ठीक है? व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ 25 टू 35? दिस विल बी 35. ये हो गया आपका लोअर क्लास लिमिट, दिस इज नोन एज LCL, और ये भाई साहब हो जाएगा आपका अपर क्लास लिमिट. ठीक है? सो दिस विल बी 35. सिंपल, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है भाई साहब. ओके. What is the class mark of 25 to 35? सुप्रिया, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? आई देखो 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 देखो, आई अब एकदम आसान सा प्रोसेस है. तिलक, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? अरे भाई साहब, यहां पे देखो क्या दिया हुआ है. क्लास 25 से 35, क्लास मार्क XI की वैल्यू कितनी हो जाएगी? XI की वैल्यू हो जाएगी 25 प्लस 35 अपॉन 2. सिंपल, क्लास मार्क विल बी दिस. ठीक है? दिस इज नोन एज क्लास मार्क. ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्लास मार्क. तो 25 टू 35 भाई साहब कितना हो गया? 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6. तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना? 30. तो आपका क्लास मार्क कितना हो गया? क्लास मार्क विल बी 30. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके. If the classes are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then in which class should the observation 10 be included? 10 भाई साहब किस में आएगा? देखो ऐसा क्लास है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 0 to 10. ठीक है? देन वी हैव 10 to 20, देन वी हैव 20 to 30 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आपका भाई साहब 10 जो नंबर है वो किस में आएगा? इसमें या इसमें? 10 to 20 में. ठीक है? सो इसमें आएगा भाई साहब. दिस विल बी कमिंग इन दिस वन. ये 10 जो है इसमें इंक्लूड होगा. ठीक है? क्लियर? तो दिस विल बी इंक्लूडेड इन 10 to 20. ठीक है? क्लियर 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 भाई साहब. ओके ओके ओके. X bar is the mean of X1, X2, X3 and Y bar is the mean and Z bar is the mean. and तो Z bar की वैल्यू क्या हो जाएगी? and Y bar is the mean and Z bar is the mean of X1, X2, Y2, Y3, Y. तो Z bar की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? चलिए फटाफट करना है इसको. क्विक 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 जल्दी. मैम वो पेपर ना प्रतीक कॉल করে দেখো আর যদি তুমি না দিতে পারো আমি দিয়ে দেবো बोले दो. एक्स बार इज द मीन ऑफ दिस. तो आपका भाई साहब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देखो एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स बार विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3. ऐसा करते करते कहां तक? xn तक. अपॉन 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 क्या हो जाएगा बोलो? n है कि नहीं? अपॉन n. ओके. y बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? एंड y बार इज द मीन. तो y बार की वैल्यू होगी y1 प्लस y2 प्लस y3. ऐसा करते करते भाई साहब कहां तक? yn तक अपॉन n. ठीक है? क्लियर है भाई साहब? अभी आपको भाई साहब z बार निकालना है विच इज द मीन ऑफ दिस. ठीक है? तो आपका z बार का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? तो अभी देखो ये आपका अभी डेटा क्या हो जाएगा? डेटा विल बी x1 x2 ठीक है x3 ऐसा करते करते xn तक, फिर y1 y2 y3 ऐसा करते करते कहां तक? yn तक. ठीक है? क्लियर है भाई साहब? ये हो गया आपका डेटा. इसका z बार है आपका मीन. तो z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? x1 प्लस x2 ऐसा करते करते कहां तक? xn तक. ठीक है? प्लस y1 प्लस y2 ऐसा करते करते कहां तक? प्लस yn तक. ठीक है? अपॉन 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 भाई साहब क्या हो जाएगा? यहां पे बोलो कितना? एक n यहां तक और एक n यहां तक, तो 2n हो गया ये भाई साहब. ठीक है? दिस विल बी बेसिकली 2n. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस विल बी x प्लस. तो आप इसको देखो x1
प्लस x2, ऐसा करते करते कहां तक, xn तक, प्लस y1 प्लस y2, ऐसा करते करते कहां तक, yn तक, अपॉन कितना है भाई साहब आपका 2n है। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो जब आपका ऐसा होता है ना a प्लस बी अपॉन आपका लेट्स सी है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a बाई सी प्लस b बाई सी, है कि नहीं? तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, x1 प्लस x2, इसको भाई साहब अपॉन 2n लिख दिया और इसको अपॉन 2n लिख दिया, ऐसा करते करते कहां तक, xn तक, अपॉन भाई साहब क्या 2n, प्लस y1 प्लस y2, ऐसा करते करते कहां तक, yn अपॉन कितना भाई साहब 2n। ठीक है, ओके, तो ये वाला जो है दिस वन विल बी हाउ मच, दिस वन विल बी x बार, है कि नहीं, x बार की वैल्यू है कि नहीं, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n, ये किसकी वैल्यू है, x बार की वैल्यू है, ठीक है, अपॉन 2, प्लस ये वाला देखो यहां, इसको अगर आप देखोगे y1 से लेकर yn तक अपॉन n, ये किसका वैल्यू है, y बार का वैल्यू है। ठीक है, सो दिस विल बी y बार अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब, x बार प्लस y बार अपॉन 2, तो x बार प्लस y बार अपॉन 2, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। हो, क्या ये समझ में आ रहा है कि रिपीट टेलीकास्ट चाहिए भाई साहब? इज दिस अंडरस्टूड और रिपीट टेलीकास्ट इज रिक्वायर्ड? प्लीज लेट मी नो। नहीं, x बार की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, ये दिया ही हुआ है, देखो यहाँ पे x बार की वैल्यू क्या है, द मीन ऑफ दिस, और y बार की वैल्यू क्या है, द मीन ऑफ दिस। ठीक है, तो x बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली x1 से लेकर xn तक आप ऐड करेंगे, डिवाइड बाई n करेंगे, विच इज नंबर ऑफ टर्म्स, और y बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 से yn तक आप ऐड करेंगे, डिवाइड बाई n। ये आपका सिंपल x बार और y बार बाय डेफिनेशन ऑफ मीन है। ठीक है, ओके, अभी आपको z बार निकालना है। z बार बेसिकली क्या है, मीन ऑफ द डेटा विच इंक्लूड्स बोथ x1 से लेकर xn तक और y1 से लेकर yn तक। क्या ये समझ में आ रहा है? अब आपका डेटा भाई साहब बढ़ गया है, कितने नंबर ऑफ टोटल टर्म्स हो गए अभी, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो भी आ रहा है प्राची, कितना होगा इस वाले डेटा में, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? हाँ जी, हाँ, 2n कैसे, x1 से लेकर xn तक n टर्म्स और y1 से लेकर yn तक n टर्म्स, तो आपका n प्लस n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया भाई साहब, 2n। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके, तो अभी अगर आपको भाई साहब इसका मीन निकालना है, तो आप x1 से लेकर xn तक, फिर y1 से लेकर yn तक पूरे को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, विच इज व्हाट, 2n। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये z बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 प्लस x2 से लेकर xn तक, प्लस y1 प्लस y2 से लेकर yn तक अपॉन 2n। इज दिस अंडरस्टूड पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है? अभी अभी हम इस नियम पे आते हैं कि भाई साहब अगर a बाई बी अपॉन सी होता है तो अपन क्या लिख सकते हैं, a बाई सी प्लस b बाई सी, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, तो x1 प्लस x2 ऐसा करते करते xn, तो इन दोनों को हमने अलग कर लिया, देखो इसको और इसको। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन 2n प्लस y1 प्लस y2 प्लस yn अपॉन 2n। ठीक है, क्लियर है? अभी अपने को मालूम है कि भाई साहब ये वाला जो है x1 से लेकर xn तक अपॉन n, ये होता है आपका x बार, तो इस वाले पोर्शन में इतना सा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, x बार, और नीचे है 2, तो x बार अपॉन 2 लिख दिया भाई साहब। इसी तरह से भाई साहब आपको मालूम है कि y1 प्लस y2 प्लस yn अपॉन n आपका क्या है, y बार, तो इतना वाला पोर्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, y बार, और नीचे बचा आपका 2, तो यहां पे भी भाई साहब 2, दोनों का एलसीएम समान, तो यहां पे 2, तो x बार प्लस y बार अपॉन 2, सो हेंस दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, the mean of 5 numbers is 80, out of which the mean of 4 numbers is 46, find the fifth number। चलिए फटाफट, एकदम लल्लू पंजू सवाल है। चलो भाई साहब, मीन ऑफ 5 नंबर्स आपका देखो यहाँ पे 5 नंबर है, लेट से हमको इन 5 नंबरों का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो हमने डाल दिया भाई साहब x1 x2
x3, x4 और ये हो गया x5। इनका भाई साहब मीन कितना दिया हुआ है, मतलब अगर मीन निकालना है तो क्या करूं मैं, ये प्लस कर दूं अपॉन क्या कर दूं 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 80। मेकिंग सेंस पीपल? दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट। तो आप भाई साहब x1 से लेकर x2 और यहां भाई साहब कहां तक x5 तक, इसको अगर करेंगे तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 400। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके अभी यहां पे क्या दिया हुआ है, मीन ऑफ 4 नंबर्स इज 46। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, मीन ऑफ 4 नंबर्स इज 46। अरे भाई साहब जब मीन ऑफ 5 नंबर्स आपने ऐसा लिखा है तो मीन ऑफ 4 नंबर्स क्या लिखेंगे, नहीं y1 कहां से आएगा भाई साहब, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 नंबर है तो अपॉन 4 इज इक्वल टू हाउ मच 46। सिंपल ब्रेन अप्लाई करना है भाई साहब, मैंने दे दिया है आपको फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, मीन ऑफ 5 नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, x1 से लेकर x5 तक ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 5 करेंगे इज इक्वल टू 80 करेंगे। मीन ऑफ 4 नंबर्स क्या करेंगे, x1 से लेकर x4 तक ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे इज इक्वल टू 46 करेंगे। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 6 4 24, 4 4 16, 17 18। ये हो गया भाई साहब आपका 184। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आपका देखो ये वाला है 400 और ये वाला है आपका 184, मतलब इसमें और क्या एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, x5। भाई साहब देखो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 400 ना। ठीक है, ये हो गया आपका लेट्स से इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 2 से हमको पता चल रहा है कि x1 से लेकर x4 तक ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 184, मतलब इतना वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा ऑब्वियसली 184। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग हम यहां पे लिख सकते हैं भाई साहब, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम 2 in 1, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम 2 in 1, तो यहाँ पे x1 से लेकर x4 तक, तो ये हो गया आपका भाई साहब 184 प्लस x5 इज इक्वल टू 400। ये शायद मैं दूसरी बार कर रहा हूं और अगर आप इसमें फिर भी रिपीट करने बोल रहे हैं तो इधर आपका ऑफ है भाई। x5 की वैल्यू क्या हो रहा है 400 माइनस 184, सो दैट विल बी 4 प्लस 6 10, 9 से 8 गया 1, 4 से 1 गया 3, तो ये हो गया आपका x5 का वैल्यू। नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे अपन, 46 फोर जा कितना होगा, 6 फोर जा 24, 4 फोर जा 16, 17 18, 184 ही आ रहा है यार ये तो, 8 5 जा 40, 3 of 5 numbers is 80, with the mean of 4 numbers is 46. क्यों हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे हो गया 4 प्लस 6 10, 9 से 8 गया 1, 216, द फिफ्थ नंबर इज 216, आइडियली आंसर शायद गलत है, देखना पड़ेगा इसको। ओके लेट्स कीप इट पेंडिंग फॉर चेकिंग ऑफ आंसर। चलिए फटाफट करना भाई साहब, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40, द नाइन्थ ऑब्जर्वेशन इज 30, the ninth observation is 30, if it is replaced by 70 keeping all the observations the same, find the new mean। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, क्विक क्विक।
हो गया डन। देखो मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40। तो मतलब कैसा है भाई साहब आपका, समझ लो ये डेटा को ऐड कर रहे हैं x1 प्लस x2 ऐसा करते करते x 100 तक डिवाइड बाई कितना कर दें हम 100। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा बोलो, x1 प्लस x2 प्लस ऐसा करते करते कहां तक प्लस x 100 तक, ये कितना हो जाएगा आपका 4000। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब 4000? ठीक है, ओके। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन यहां पे आपका है 30, इट इज रिप्लेस्ड बाई 70। तो मतलब आपने कितना बढ़ा दिया ऑल अदर ऑब्जर्वेशन, तो आपका भाई साहब कितना बढ़ जाएगा, टोटल में कितना बढ़ जाएगा भाई साहब। इफ नाइन्थ ऑब्जर्वेशन यहां पे x9 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 30, और x डैश 9 आपने रिप्लेस किया, मतलब नया इसको रिप्लेस किया किससे 70 से, तो मतलब कितना ऐड किया आपने 40, मतलब टोटल पे भी कितना ऐड होगा, देयरफॉर इन टोटल 40 विल बी एडेड, है कि नहीं भाई साहब। तो टोटल में कितना ऐड हो जाएगा 40। ठीक है, तो आपका भाई साहब नाउ न्यू टोटल दैट इज x1 प्लस x2 प्लस ऐसा करते करते x 100 तक, ये न्यू टोटल में कितना आ जाएगा 4040 हो गया भाई साहब न्यू टोटल। ठीक है, न्यू टोटल हो गया। तो आपका भाई साहब दिस इज रिप्लेस्ड बाय फाइंड द न्यू मीन, अभी आपको न्यू मीन निकालना है। न्यू मीन मतलब आपका, इसको अगर हम करेंगे डिवाइड किससे 100 से, सो देयरफॉर न्यू मीन आपका कितना हो जाएगा, न्यू मीन इज इक्वल टू 4040 अपॉन 100। ठीक है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो इतना कितना हो गया भाई साहब आपका 40.4। दिस वुड बी द न्यू मीन, ये आपका भाई साहब नया मीन हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब यहां पे आपको डेटा दिया हुआ है 19 19 15 20 25 15 20 15, मोड क्या हो जाएगा, हाँ 8 25 क्यों 15, सबसे ज्यादा वाला भाई मोड से इजी और कोई सवाल ही नहीं बन सकता भाई साहब। सबसे ज्यादा वाला कौन सा है 15 15 15, ये 3 बार अकर हो रहा है, सो योर मोड ऑफ द डेटा विल बी 15। आपका भाई साहब यहाँ पे मोड सबसे ज्यादा अकरिंग वाला डेटा होता है मोड, तो यहाँ पे मोड ऑफ द डेटा विल बी हाउ मच 15, सिंपल। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ 7 10 7 5 9 10, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलिए मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए पहला स्टेप आपको क्या लेना पड़ेगा नैन्सी, हाँ सब भूल भाल गए। नहीं पहला क्या करना पड़ेगा आपको, पहला स्टेप, हाँ चला हमको समझ में आ रहा है, वो सम ऑफ ऑल नंबर्स बोल रहे हैं आप, असेंडिंग ऑर्डर में, गुड। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम सजाएंगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा ये 5। ठीक है, उसके बाद 2 बार 7 आया है कि नहीं, 5 7 7 फिर 9 फिर 10 एंड देन 10। अभी आपको देखना है भाई साहब, तो पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया डेटा को, ठीक है, तो फर्स्ट पुट इट इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ आपका भाई साहब देखना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो n, ठीक है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, तो n बाई 2 भाई साहब कितना हो जाएगा आपका, n बाई 2 कितना हो जाएगा 3, है ना, 1 2 3, तो n बाई 2 प्लस, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, बताइए क्या टर्म होगा आपका, बताइए, हाँ कैसे 7 होगा, नहीं n बाई 2 बीच वाला टर्म होना चाहिए ना, तो n बाई 2 प्लस 1 होगा ना, जब आपका इवन डेटा हो और ऑड डेटा हो, ऑड डेटा में क्या होगा, तो n बाई 2 मतलब थर्ड टर्म होगा ना, ये मीडियन कौन सा हो जाएगा इसमें, विच विल बी द मीडियन, हम्म, ऐसा देख रहे हैं मतलब पहली बार,
देख रहे हैं इस चैप्टर को। ऐसे गधे लोग हैं ना भाई साहब, इनको कितना बार भी करा दो और कितना भी रिवीजन करा दो, कुछ नहीं होने वाला। जस्ट गोइंग टू लाई द सेम क्लास मार्क, क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसी। ये हम अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन आपकी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। फिर से वही, फिर से रिपीटर क्यों नहीं बन जाते यार? एक क्लास में 2-3 साल रह लो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वरना ये फोकट में पास होने के चक्कर में हर बार नए क्लास में उल्टी होती है और कुछ नहीं होती। मीडियन, द स्कोर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हम भाई साहब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पूरे डेटा को भाई साहब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। लेट अस राइट द गिवन ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हियर द फोर्थ नंबर इज द मिड पोजीशन। मिड पोजीशन कौन सा है? देखो यहाँ पे मिड पोजीशन, यहाँ पे क्योंकि इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो हमने भाई साहब ये आपका मीडियन ऑफ द स्कोर इज 72। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10 विच इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर के चक्कर में क्या होगा भाई साहब? आपको 10 है भाई साहब, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको भाई साहब ये वाला 1 2 3 4 फिफ्थ और सिक्स को ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। दिस विल बी द मीडियन। पढ़ चुके हैं भाई साहब ये आप। यहां पे कैसे आप 7 बोल सकते हैं? बोलो, हाउ कैन यू से दिस 7? बिकॉज आपका एन यहाँ पे क्या है? एन की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो आपका भाई साहब एन बाई 2 करना पड़ेगा, विच विल गिव यू 3। मतलब आपका मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन विल बी इक्वल टू 3, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। थर्ड टर्म यहाँ पे क्या है भाई साहब? 1 2 3, ये हो गया थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म हो गया ये, तो दैट विल बी 7 + 9/2। 9 + 7 हो गया भाई साहब आपका 16/2, तो मीडियन हो जाएगा आपका 8। सब हम पढ़ चुके हैं इसको, हम इसीलिए मैंने पीछे जाकर दिखाया आपको कि ये दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन। आप बोल रहे हो भाई साहब 3 7 होगा भाई, सो दिस विल बी 8। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप ऑफ क्लास 30 to 40? फटाफट फटाफट, एकदम इजी है ये। हो गया?
फुटबॉल खेलता है कि तू क्या खेलता है भाई? फुटबॉल वाले अपने आप को एकदम एक्टिव सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है अपनी बॉडी को। हाँ, एक गोल पोस्ट से दूसरा गोल पोस्ट दौड़ेगा कैसे? एक बेंच पे आप 3-4 बार तो लेटे जा रहा है तू भाई साहब। ओके, यहाँ पे क्लास देख लो भाई साहब। क्लासेस, ये हो गया आपका क्लास, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। तो क्लास भाई साहब कितना है यहाँ पे? 0 to 10, 0 to 10। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई भाई साहब? 7। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपकी कितनी रहेगी? 7। ठीक है, ओके। यहाँ पे भाई साहब अपन लिख लेते हैं क्लास व्हाट, 10 to 20। क्लास अगर आपका 10 to 20 है, आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 3। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 7 + 3 दैट इज 10। ठीक है, ओके। अभी भाई साहब यहाँ पे है आपका क्लास दैट इज व्हाट, 20 to 30। फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई साहब? 12। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 10 + 12 दैट इज 22। ठीक है, फिर है आपका क्लास कहां से कहां? 30 to 40। 30 to 40 ये हो गया आपका 13। तो 2 + 3 5, 2 + 1 3, 35। ठीक है, फिर आ गया आपका भाई साहब कितना? 40 to 50। ठीक है, सो दिस विल बी 40 to 50, जिसका है भाई साहब 2। तो 35 + 2 ये कितना हो गया भाई साहब आपका? 37। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप फॉर द क्लास 30 to 40? तो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या पूछा है? क्लास 30 to 40 का लेस देन टाइप कितना हो जाएगा? कितना है भाई साहब आपका यहाँ पे? 35। सो दिस विल बी द आंसर। 30 to 40 क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा है। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है। द मीन सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इज दिस मच। इफ द सैलरी ऑफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट इज एडेड, द मीन इज इंक्रीज बाय 750। फाइंड द सैलरी ऑफ द ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। हो गया। द मीन सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स, 20 वर्कर्स की मीन सैलरी कितनी है भाई साहब? 10,250। तो लेट से आपका भाई साहब यहाँ पे x1 + x2 ऐसे आपके वर्कर्स हैं। कहां तक भाई साहब? x20 तक। और लेट से ये हो गया आपका 20। दिस इज इक्वल टू 10,250। ये आपका मीन सैलरी हो गया। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 20 वर्कर्स का, तो x1 + x2 ऐसा करते करते भाई साहब x20 तक कितना हो जाएगा बोलो? 10,250 इंटू 20। तो वर्कर्स की टोटल सैलरी कितनी हो गई? 5 2 10, 2 2 4 1 5, 2 0 0, 2 1 2। ठीक है, 1025 का भाई साहब कितना हो गया? 2050। और ये हो गया भाई साहब आपका 20। ठीक है, सो x1 से लेकर x2 प्लस यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका x20 तक कितना सैलरी हो गया? ये टोटल सैलरी। ठीक है, इफ द सैलरी ऑफ द ऑफिस सुपरिंटेंडेंट इज एडेड, अगर भाई साहब ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के सैलरी को अपन ऐड करते हैं, तो द मीन विल इंक्रीज बाय 750। तो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के सैलरी को ऐड करते हैं, तो इट इज नॉट नोन टू अस। ठीक है, तो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के सैलरी को अगर हम ऐड करें, तो अगर समझ लो x1 + x2 प्लस यहाँ पे 20 वर्कर्स की सैलरी तो है, प्लस सैलरी ऑफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, तो लेट्स से हमने इसको एक्सएस लिख दिया। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे अभी बताओ? इसका मीन निकालेंगे तो 21 हो जाएगा भाई साहब। 20 तो इधर है ही, और 21वां ऐड हुआ है, तो टोटल इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 21। ये हो जाएगा मीन। ठीक है, द मीन विल इंक्रीज बाय 750, मतलब इसमें आप 750 ऐड कर दो, तो 10,250 प्लस 750, तो ये हो जाएगा आपका न्यू मीन।
दिस विल बी न्यू मीन, ठीक है। तो 0, 5 + 5 10, 7 + 8 9 1 10, ये हो गया आपका भाई साहब 11,000। सो न्यू मीन इज 11,000, ये हो जाएगा भाई साहब आपका न्यू मीन, ठीक है, क्लियर है, ओके। x1 + x2 ऐसा करते करते x20 तक भाई साहब वैल्यू कितनी आई थी आपकी, इतनी आई थी, तो इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो 20500 इस जगह पे लिख दिया, प्लस सुपरिंटेंडेंट की सैलरी अपॉन 21 इज इक्वल टू 11,000। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। सो ये हो जाएगा आपका 20500 प्लस एक्स एस इज इक्वल टू 11,000 इंटू 21, तो ये हो गया 21 21 1 2 + 1 3, ये हो गया 231। सो दिस वन विल बी हाउ मच, 231,000, ठीक है, ये हो गया 20500 प्लस एक्स एस, तो एक्स एस सुपरिंटेंडेंट की सैलरी कितनी हो गई, 231,000 माइनस 20500, ठीक है, 20500 कर लीजिए भाई साहब, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 231,000 00502, ये हो गया 0 0, 5 + 5 10, वैसे अब 0 हो गया, ये फिर से 2 गया 1, 21050, ठीक है। तो दिस विल बी द सुपरिंटेंडेंट सैलरी, 210,500, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, हाँ किसमें, अच्छा हाँ यहाँ पे 3 0 है ना, राइट, इधर 3 0 है, तो इधर भाई साहब आपका 3 0 होगा, ओके करेक्ट। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया 231,000, और ये हो जाएगा आपका 205,000, तो ये हो गया 0 0 0, 5 + 6 11, ये हो गया 2, तो 26,000, ठीक है। सो सुपरिंटेंडेंट की सैलरी कितनी हो गई, ₹26,000। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। हो गया भाई साहब, द मीन ऑफ 9 नंबर्स इज 77। क्या लिख लेंगे भाई साहब, पहले हम x1 प्लस x2 प्लस ऐसा करते करते x9 डिवाइडेड बाई 9, दिस इज इक्वल टू 77, ऐसा लिख सकते हैं। द मीन ऑफ 9 नंबर्स इज 77, x1 से लेकर x9 तक ऐड किया, डिवाइड किया 9 से, तो आ गया आपका 77, ठीक है, ओके।
तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, इसका सीधा आंसर भाई साहब क्या हो जाएगा x9। अगर हम करते हैं तो इस 9 को 77 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका कितना 7 9 जा 63, 9 7 जा 63 प्लस 6 69। तो x1 प्लस x2 ऐसा करते करते अगर हम x9 तक ऐड करते हैं, ठीक है, तो द टोटल ऑफ 9 नंबर्स एडेड इज 693। क्या ये समझ में आ रहा है? 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 प्लस 6 69, ठीक है, ये टोटल हो गया भाई साहब। ओके, इफ वन मोर नंबर इज एडेड टू इट, एक और नंबर हमने ऐड किया, देन द मीन इंक्रीजेस बाय 5। तो अभी अगर हमने एक और नंबर ऐड किया तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? अरे भाई साहब तुम लोग क्या मतलब एकदम, हाँ क्या, अरे यहाँ पे 9 नंबर्स है, एक और नंबर ऐड किया तो कितने टोटल नंबर्स हो गए? 10। इसमें क्या कैलकुलेशन, क्या क्या है? रास्ते के गाय भैंस को बुलाकर पूछेंगे ना, वो भी बता देंगे। ये एक नंबर और ऐड कर दिया तो मतलब कितने नंबर हो गए? इतना ही तो पूछना होगा भाई साहब। 9 नंबर थे पहले, एक और नंबर ऐड कर दिया तो 10 हो गए। इफ वन मोर नंबर इज एडेड टू, देन द मीन इंक्रीजेस बाय 5। सो नाउ द टोटल नंबर्स कितने हो गए आपके? ठीक है, नाउ द टोटल नंबर्स इज इक्वल टू कितने हो गए भाई साहब? 10। ठीक है, इफ वन मोर नंबर इज एडेड टू इट, तो एक और नंबर हमने ऐड कर दिया, अभी क्या हो जाएगा बोलो? x1 प्लस x2 प्लस यहां पे कहां तक जाएंगे? x9 प्लस x10। ठीक है, अभी इसका एवरेज क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 10, द मीन इंक्रीजेस बाय 5। पहले आपका मीन कितना था? 77। न्यू मीन अभी कितना हो जाएगा? न्यू मीन विल बी इक्वल 77 प्लस 5, 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 1 8, तो ये हो गया आपका 82। ठीक है, 82 हो गया ये। ठीक है, तो x1 से लेकर अभी अभी देखो इसकी वैल्यू हमको मालूम है, कहां से कहां तक? x1 से लेकर x9 की वैल्यू ये कितनी है? 693 है। इसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो गया 693 प्लस x10। ठीक है, अभी हमको ये नहीं मालूम कि इसका वैल्यू कितना है, कौन सा? जो 10वां नंबर ऐड किया है हमने। ठीक है, बाई 10 इज इक्वल टू 82, तो ये हो गया आपका 693 प्लस x10 इज इक्वल टू 820। ठीक है, तो आपका x10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 820 माइनस 693, दैट विल बी हाउ मच? 3 प्लस 7 10, ये हो गया भाई साहब आपका 11, तो 9 प्लस 2 11, 7 से 6 गया 1, तो x10 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 127। सो द नंबर विच हैज बीन एडेड टू द डेटा, therefore the number added to the data, the number added to the data is 127। क्या ये समझ में आ रहा है? the number added to the data is 127। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? नहीं, मैं नहीं समझाऊंगा तुमको। हर बार क्यों नहीं समझ में आ रहा है भाई? ये तीसरी बार मैं करा रहा हूं इसको। क्या नहीं समझ में आ रहा है? उठ खड़े हो, मैं तो बता अभी क्या नहीं समझ में आ रहा है। खड़े हो, स्टैंड अप। हाँ बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्या अभी क्या ये वाला नीचे का नो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, क्या क्या इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? 82 कहां से आया? दिखाया नहीं मैंने यहाँ पे। न्यू मीन कितना हो गया? 77 प्लस 5, ध्यान नहीं है क्या? ये लिखा नहीं हुआ है? इफ वन मोर नंबर इज एडेड। मैं यहाँ पे दूसरी बार ये करा रहा हूं प्रॉब्लम से, और तुमको नहीं समझ में आ रहा है, बोल सकते हो तुम, लेकिन तब क्या कर रहे थे? बहुत आसान होता है बोलना, नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि समझने का प्रयास ही नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया तो भाई साहब, इफ वन मोर नंबर इज एडेड देन मीन इंक्रीजेस बाय 5। मीन कितना था भाई साहब आपका? 77। पूछना भी तरीका होता है ना भाई साहब, तुम क्या पूछ रहे हो? साफ साफ तो लिख रहा हूं मैं, हर एक स्टेप लिख रहा हूं यहाँ पे। न्यू मीन कितना हो गया? 77 प्लस 5 मतलब 82 हो गया। मीन कैसे निकालते हैं? सबको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय दैट नंबर। यहाँ पे भाई साहब 10, यहाँ पे 9 नंबर थे तो 9 से डिवाइड किया, ये मीन आया। यहाँ पे 10 नंबर है तो 10 से डिवाइड किया तो ये मीन आएगा। दिखा तो है भाई साहब, न्यू मीन आपका इंक्रीज हो रहा है। कितना भाई साहब? मीन इंक्रीजेस बाय 5। पहले वाला मीन कितना था? 77, तो न्यू मीन कितना होगा भाई साहब? 82, इसलिए ये 82 आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा है? अभी आगे बताइए और क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये सिर्फ पूछने की मतलब ये बताना है यार, हम भाई बहुत अटेंशन पे कर रहे हैं। एक्चुअली में इसके अगले वाला सवाल भी नहीं समझ में आएगा, इससे पिछले वाला सवाल भी नहीं समझ में आया, और ऐसे 10 सवाल और कभी कराऊंगा या 100 सवाल और भी कराऊंगा ना तो भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इधर ऑफ है।
बैठ जाइए। 693, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x9, यहां तक भाई साहब आपका कितना हो गया? 693। Please understand, I am not discouraging people from asking questions, but when I have explained all the terms, what on earth were you doing? भाई साहब यहाँ पे मैंने बताया तो 82 कहां से आया? आप बोल रहे 82 कहां से आ गया? अरे यहाँ पे अलग से रंगीला दिखाया हुआ है हमने। 82 कहां से आया? 77 प्लस 5 आपका 82 आ रहा है। 10 टर्म्स को हमने ऐड किया है तो ऑब्वियसली आपका मीन बढ़ गया है। तो 10 टर्म मतलब x1 से लेकर x10 तक आप ऐड करेंगे और x1 से x9 तक आप ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उसको 693 लिखेंगे। एकदम हलवा सवाल है यार ये सब। 693 प्लस x10 ये हो गया आपका 822। x10 भाई साहब इसके पहले भी एक नहीं समझ में आ रहा था। क्यों नहीं समझ में आ रहा था भाई साहब? एकदम हलवा सवाल है ये। x10 इज इक्वल टू 820 माइनस 623। समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि दूर दूर तक ना आपका नाता रिश्ता नहीं है पढ़ाई से, एंड दैट्स द ट्रूथ। फाइंड द नंबर एडेड इन द डेटा। तो कौन सा नंबर ऐड हुआ है डेटा में? 127। दिस इज द नंबर विच हैज बीन एडेड टू द डेटा। चलिए इसको करना है। ये सारे सवाल मैंने किए हुए हैं, फिर से करवा रहा हूं। और अब अगर आप बोल रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है ना, तो व्हाट वर यू डूइंग द फर्स्ट टाइम एंड व्हाट आर यू डूइंग द सेकंड टाइम? इनमें से कितने ही सवाल आपने खुद से ट्राई किए हैं मुझे बताइए साफ साफ। एक ने भी नहीं किया है। बुक वैसे ही धरा का धरा पड़ा हुआ है। समझ में क्या घंटा आएगा भाई साहब यहाँ पे? हाँ, समझने का प्रयास ही नहीं है। आपकी समझ यहाँ पे शुरू होती है 7 बजे और 8:30 बजे बराबर खत्म हो जाती है। उसके बाद आपका समझ एक्टिव नहीं रहता है। ये लेंदी सवाल है, घर में कीजिएगा। इसको करते हैं, चलिए फटाफट। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, क्विक 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 जल्दी से। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो एक्स आई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 10, देन वी हैव 15, देन वी हैव 20, देन वी हैव 25, देन वी हैव 30, ठीक है। 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब एफ आई की वैल्यू दी हुई है 6, 8, टी, 10 एंड 6, ठीक है। ओके, आपको यहाँ पे मीन दिया हुआ है। मीन ऑफ द डेटा इज हाउ मच? मीन ऑफ द डेटा इज 20.2। भाई साहब मीन का फॉर्मूला क्या है? हाँ, समझ शिरोमणि बताइए। हाँ, हम्म, नहीं, थोड़ा सा गलती हो रहा है।
थोड़ा सा गलती हो रहा है, XI FI अपॉन 2। नो, बहुत सारा गलती हो रहा है, 2 बोला तो बहुत सारा गलती हो रहा है। हाँ, अब बताइए। आपका डाउनफॉल चालू है भाई साहब, मैं आपको बहुत बार वार्निंग दे रहा हूं, बहुत बुरी तरह से डाउनफॉल चालू है। एक बुरा, एक एक एवरेज स्टूडेंट का ऊपर जाना नॉर्मल है, लेकिन अगर अच्छा स्टूडेंट अगर डाउनफॉल में चालू हो गया ना, तो बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लक्षण दिख रहे हैं आपके। x इज इक्वल टू भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। ठीक है, ये होता है भाई साहब समेशन FI XI। तो आप कर लो भाई साहब यहाँ पे FI XI मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया 60, 5 8 40, 8 1 8 प्लस 4 12। ये हो गया 20p। ये हो गया कितना आपका 250। ये हो गया 36 का कितना हो गया 180। ठीक है, समेशन FI मतलब कितना हो जाएगा बोलो, n। इसको अपन बोलते हैं, देखो ये हो गया समेशन FI, जिसको अपन n भी बोल सकते हैं, और n इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 10 30। p को इसके साथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अनलाइक टर्म है, 30 प्लस p। ठीक है, ओके, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, समेशन FI XI इज ये हो गया 120 प्लस 6 180, 180 प्लस 180 360, 360 प्लस 250, तो 360 प्लस 250 भाई साहब कितना हो गया, 0, 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 1 4 5 6। ये हो गया आपका कितना 610 प्लस 20p, 610 प्लस 20p। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, अब कर लो यहां पे, ये समेशन FI XI मतलब हो गया 610 प्लस 20p अपॉन समेशन FI दैट इज 30 प्लस p। यहां पे हो गया आपका 20.2 इज इक्वल टू 610 प्लस 20p 30 प्लस p। तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 20.2 इंटू 30 प्लस p इज इक्वल टू 610 प्लस 20p। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 3 6, 0 3 0, 2 3 6, और यहाँ पे 0 आएगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा, 606 प्लस 20.2p that will be equal to 610 plus 20p। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी हाउ मच, 20.2p minus 20p is equal to 610 minus 606। तो यहां पे आपका कितना हो गया भाई साहब, 0.2p is equal to, ये हो गया आपका 4। ठीक है, सो देयरफॉर 2p की वैल्यू कितनी हो गई 40। सो देयरफॉर p की वैल्यू कितनी हो गई 40 बाई 2 दैट इज 20। p की वैल्यू हो गई भाई साहब 20। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम p की वैल्यू हो जाएगी 20। ये भी लेंदी सवाल है भाई साहब। चलिए इसको कीजिए भाई साहब, देयर आर 10 ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इज 53, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द डेटा। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, एक ही सवाल पे भाई साहब तीनों आपको निकालने हैं, मीन मीडियन और मोड।
10 ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एज गिवन बिलो। आपका भाई साहब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। 10 ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एज गिवन बिलो। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन है, देखो ये हो गया आपका 45, 47, 50, ये हो गया 52, x x प्लस 2, 60, 62, 63, 74, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन है। मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 53। तो पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, सो यू डोंट हैव टू बेसिकली अरेंज इट। तो असेंडिंग ऑर्डर का जैसा वैसे ही हम कॉपी करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है 53। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। पहले हम निकालेंगे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है टोटल। अरे दिया तो है 10, गिन क्यों रहा है, बोलो तो ये है 10, यहाँ पे बोल दिया है ना 10। तो क्या करेंगे भाई साहब, मीडियन कैसे निकालेंगे। हाँ, तो बीच के नंबर क्या होंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, बीच के दो नंबर क्या होंगे। कैसे फिफ्थ और सिक्स आया भाई साहब, मैथमेटिक्स कर रहे हो ना, तो तुमको बोलना पड़ेगा ना कैसे कर रहे हो। फिफ्थ और सिक्स बीच के दो नंबर्स हो गए, क्यों, क्योंकि तुमको मालूम है 10। कैसे आया ये फिफ्थ और सिक्स नंबर। अरे भाई साहब, nth टर्म, nth टर्म, n बाई टू एथ टर्म, और दूसरा नंबर क्या होगा, n बाई टू प्लस वन एथ टर्म। ये दो टर्म्स होंगे भाई साहब, आप कर लो, देखो फिफ्थ और सिक्स बोल रहे हो ना, तो आप कर लो, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 10/2 दैट इज, ये हो गया आपका फिफ्थ टर्म, ठीक है। और आपका ये 10/2 मतलब 5+1, तो ये 10/2 प्लस 1, तो ये हो गया कितना भाई साहब, 5+1 दैट इज सिक्स्थ टर्म, ठीक है। क्लियर है, आप क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर। सो अभी आपका मीडियन क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया फिफ्थ टर्म, ये हो गया आपका सिक्स टर्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। तो मीडियन इज इक्वल टू व्हाट, मीडियन इज इक्वल टू भाई साहब वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म, वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म, वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स टर्म अपॉन, अपॉन भाई साहब क्या, 2, वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स टर्म अपॉन 2। वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म कितना है, हाँ वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म कितना है, देखो 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 भाई साहब, नहीं एक बोल तो दिया, देखो ना गिनो ना, 1 2 3 4 5, वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म कितना है भाई साहब, x, एंड वैल्यू ऑफ सिक्स टर्म कितना है, x+2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी द मीडियन। मीडियन कितना दिया हुआ है आपको, 53, ठीक है, क्लियर है। कर लो भाई साहब, यहां पे अभी कितना हो जाएगा ये 53, इस 2 को इधर लेंगे तो 53 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो गया 53 इंटू 2, x प्लस एक्स, ये हो गया आपका 2x+2, तो ये हो गया आपका कितना 106 इज इक्वल टू 2x+2, तो 106 माइनस 2, ये हो गया 104 इज इक्वल टू 2x। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई, 104/2, दैट इज 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 52। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, x की वैल्यू हो गई 52। अभी फिर से हम डेटा को अरेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको देखो मीडियन तो मालूम है, हमको मीन निकालना है और मोड निकालना है, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर हम डेटा को अरेंज करते हैं तो अभी क्या डेटा हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 45, देन वी विल हैव 47, फिर आपका भाई साहब कितना हो जाएगा 50, फिर आपका भाई साहब कितना हो जाएगा 52। एक्स की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे, तो ये वाला भी भाई साहब आपका कितना 52। अभी आपका भाई साहब 52+2, तो ये हो गया आपका 54, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब 60, ये हो गया भाई साहब आपका 62, ये हो गया आपका कितना 63, एंड दिस इज हाउ मच 74, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके, अभी आपको मीडियन तो आप जानते ही, यहाँ पे मीन को निकालना है, मीन को कैसे निकालेंगे बोलो, समेशन एक्स अपॉन एफ कहां है,
तो क्या है यहाँ पे, सब सब ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे और कितने ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो आपका भाई साहब यहाँ पे मीन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीन हियर, ठीक है। सो मीन की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब कितना, x1 प्लस x2, ऐसा करते करते कहां तक, x10 तक ऐड करेंगे, डिवाइड किससे कर देंगे भाई साहब 10 से, तो यहां पे हो गया आपका कितना 45 प्लस 47, इसको ऐड करेंगे कहां तक भाई साहब 74 तक, और डिवाइड करेंगे किससे भाई साहब 10 से, ठीक है। करिए भाई साहब ऐड 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 13 14 15 16, 16 प्लस 4 20, 22 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 4 हो गया आपका 29, ठीक है। ओके 2 5 6 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 10 20 25 30 36 42 48, 48 प्लस 7 53, है ना, 48 प्लस 7 55 हो गया ना भाई साहब, 55, 48 प्लस 7 हो गया भाई साहब आपका 55, ठीक है 55, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, तो मीन की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी 559 बाई 10, तो ये हो गया आपका 55 बाई 9, ठीक है, ये हो गया आपका मीन। क्लियर है भाई साहब। मोड ऑफ द डेटा, मोड मतलब क्या होता है, तिलक मोड मतलब क्या होगा, सबसे आसान सवाल है भाई साहब मोड का, ओए कैसे, दो बार आया है, और कोई भाई साहब आपका दो बार आया है नहीं, सो द लार्जेस्ट जो जितनी ज्यादा बार आएगा उसी को हम बोलेंगे भाई साहब मोड, तो एक ही वैल्यू जो है वो दो बार आई है भाई साहब, और कोई भी आपका दो बार नहीं आया है, तो यहां पे भाई साहब आपका मोड का वैल्यू क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ द मोड विल बी इक्वल टू 52, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है, तो दिस विल बी द मीन, दिस विल बी द मोड, एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 52, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 52, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको कीजिए फटाफट, क्विक 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 जल्दी।